नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल एजी टेक मैथ पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2A के नेक्स्ट क्वेश्चंस, जिसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर किए थे एक्सरसाइज 2A के ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 12 से आगे के क्वेश्चंस को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? Find the quadratic polynomial whose zeros are 2 and -6 and verify the relation between the coefficient and the zeros of the polynomial। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए जब आपके पास जीरोस गिवन हो तो उसमें क्या फॉर्मूला यूज होगा। तो आपको यूज करना है, आप उसको फंक्शन लेट करके चलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर ये जो 2 है इसको आप लेट कर लेंगे अल्फा इक्वल टू एंड 6 को आप मान लेंगे बीटा इक्वल -6। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, आप पहले वो फाइंड कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा मींस 2 प्लस -6, 2 प्लस -6 मतलब 2 - 6 और ये आ जाता है -4। मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको मिल गया -4। अब आपको अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है। अल्फा बीटा मीन 2 मल्टीप्लाई -6 और ये आ जाता है -12। तो ये दोनों वैल्यूज को आप पुट कर देंगे इस फंक्शन में। तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा? फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। इट मीन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या फाइंड किया आपने? -4। तो आप राइट करेंगे -4x प्लस, और अल्फा बीटा का वैल्यू आपने फाइंड किया -12, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -12। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिलेगी आपको वो होगी माइनस और माइनस प्लस 4x प्लस माइनस -12। ये होगी आपकी रेस्पेक्टिव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये तो रहा आपका फर्स्ट आंसर, जिसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, जिसके जीरोस हैं 2 और -6। तो ये उसका पॉलिनोमियल हो गया। अब इस पॉलिनोमियल को आप कंपेयर कर दीजिए। किसके साथ कंपेयर करेंगे? कंपैरिजन विद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम लेट करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के साथ। जहां से कंपेयर करने के बाद आपको मिल जाती है वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल कॉफिशिएंट ऑफ x² और जो कि है 1, तो ये आ गया 1। वैल्यू ऑफ b, bx कॉफिशिएंट ऑफ x वो है 4, ये आ गया 4 आपका। एंड कॉफिशिएंट ऑफ c, कॉफिशिएंट ऑफ c तो कुछ नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, तो डायरेक्ट राइट -12। ओके स्टूडेंट्स, तो फंक्शन के बाद कंपैरिजन किया आपने, a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया। अब इसके बाद आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन फाइंड कर लीजिए। जैसे कि सम ऑफ जीरोस आपको मिला है -4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको मिला है -12। तो हम ये देख लेते हैं जो इनके फॉर्मूलाज हैं उनके अकॉर्डिंग भी क्या यही वैल्यूज आती हैं या कुछ और आता है। तो सम ऑफ जीरोस में राइट करेंगे, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, और अपॉन में आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x²। अब कोफिशिएंट ऑफ x देखो ध्यान से समझो, जो आपके पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ओके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हमने कंपेयर किया ax² प्लस bxc से, तो कोफिशिएंट ऑफ x में 4 आता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है? देखो यहां तो आ गया आपका -4,
और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा आपका -4। तो इस तरह से -4, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आपको राइट करना है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं c/a, और c का वैल्यू है हमारे पास -12। तो -12 और a का वैल्यू है आपके पास 1। इट मीन -12/1, ये हो जाएगा -12। तो यहाँ पर -12 आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसको आप मानते हैं अल्फा बीटा, और सम ऑफ जीरोज में -4 आ गया जिसको आप लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो देखो दोनों तरह से जो वैल्यूज यहाँ पर आई थी वही वैल्यूज आपकी वहां पर आई हैं। तो इस तरह से आपका जो रिलेशन है वो भी कंप्लीट हुआ, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करनी थी दो जीरोस की हेल्प से, वो भी मिल गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 14 है, उस क्वेश्चन में आपको रेशनल नंबर्स गिवन है। जैसे मान लेते हैं कोई भी एग्जांपल के तौर पर, अगर ये 1/2 है और ये -2/3 है, तो सिमिलरली आप 1/2 को अल्फा लेकर चलेंगे और -2/3 को बीटा, और अकॉर्डिंग दिस प्रोसेस सिमिलर वे में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। रीड करते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड सम ऑफ हुज जीरोज इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12। Hence find the zeros of the polynomial also। तो कैसे करेंगे? सिमिलर है जो हमने अभी फंक्शन लिया था, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर एक्स। अभी जो हमने लिखा था जैसे फंक्शन इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसकी हेल्प से तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा उसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो आपके पास सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है? 8। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और वो दिया हुआ है आपको 8। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुआ है? अल्फा बीटा, और वो क्या दिया हुआ है आपको? 12। मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू 12 है एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है। तो फंक्शन क्या बन जाता है? फंक्शन आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर हो जाएगा 8x एंड प्लस अल्फा बीटा के प्लेस पर आ जाएगा 12। तो ये हो गया आपका रेस्पेक्टिव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल के आपको क्या फाइंड करने हैं? जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है वो, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो, उसका मल्टीप्लाई किया। 12 × 1 = 12। अब ऐसे दो नंबर सर्च करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12y और एडिशन करने पर 8 बन जाए, और ऐसे नंबर हैं 6 और 2। 6 2 = 12 और 6 2 को ऐड करोगे तो बनेगा 8। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x प्लस 12। तो ये हो गया क्वेश्चन कुछ इस तरह से। ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस की हेल्प से ये प्लस हो जाएगा माइनस। अब आपको दो दो टर्म का पेयर बनाना है और हर पेयर से कुछ ना कुछ वैल्यू कॉमन लेनी है। जैसे यहाँ इस पेयर में से x को कॉमन लिया तो बन गया x माइनस 6, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस 6। तो आपको क्या मिल गया? x माइनस 6 एंड x माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, f(x) की वैल्यू को आप यहाँ पर जैसे ये फंक्शन हो गया आपका, तो आपको इसको 0 पुट करना है। जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? x माइनस 6। इफ x माइनस 6 इक्वल 0 तो x इक्वल 6 एंड x माइनस 2 इक्वल 0 तो आपको मिलेगा x इक्वल 2। तो जीरोस क्या बन जाएंगे इसके?
जीरोस बन जाएंगे 6 एंड 2। तो अल्फा की वैल्यू 6 है और बीटा की वैल्यू 2 है। समझ में आ गया आप सबको? ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 डन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमने 15 डन किया। 15 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 है वो सभी क्वेश्चन 15 के तरह ही करने हैं आपको। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। हम क्वेश्चन नंबर 19 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज इफ x इज इक्वल टू 2/3। x का वैल्यू 2/3 है और x का वैल्यू -3 है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि लिखी है ax² + 7x + b। उसके ये रूट्स हैं या जीरोस कह सकते हैं आप। अगर ये दोनों x की वैल्यूज जो भी हैं वो उसके जीरोस हैं, तो बताइए a का वैल्यू और b का वैल्यू क्या होगा। तो जो इक्वेशन है आप उसको लिखें। हम इक्वेशन को राइट करते हैं। इक्वेशन है आपके पास ax² + 7x + b = 0। अब आपको 1 बाई 1 पहले आप ये वाली x की वैल्यू को पुट करें यहाँ पर, फिर उसके बाद x - 3 को पुट करेंगे। तो अगर हम x = 2/3 पुट करते हैं, a = 2/3 का होल स्क्वायर + 7 × 2/3 + b = 0। तो ये बन जाता है a + 2 × 4/9 + 7 × 14/3 + b = 0। ओके, ये हो गया आपके पास 4a/9। 14/3 को आप उधर कर देंगे + b = -14/3। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके डाउन में 1 लेट कर एलसीएम कर लीजिए। तो एलसीएम बन जाता है 9, यहाँ पे आएगा 4a और ये हो गया 9b = -14/3। ये 3 से ये 9 कट 3 टाइम और इस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -14 में। तो आपको मिल गया 4a + 9b = 3 × -14 मतलब -42। 4a + 9b = -42 और ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। हमने x = 2/3 पुट किया, तो उसके साथ हमें मिल गया फर्स्ट इक्वेशन 4a + 9b = -42। इसी तरह से इस इक्वेशन के अंदर अब आप x = -3 पुट करें। तो जब आप -3 पुट करते हैं तो a × -3 की पावर 2 ax² यानी a × -3 की पावर 2 + 7 × -3 + b = 0। 7x यानी 7 × -3 + b = 0 हो गया। अब देखो क्या होगा, -3 की घात 2 है, पावर 2 है, तो -3 × -3 आप इसको ऐसे लिखेंगे -3 × -3 और इसका मतलब हो जाता है 9 प्लस का, तो आपको यहाँ पे 9 लिखना है। ये हो गया प्लस और माइनस माइनस में आ जाएगा यहाँ पर, और 7 3 21 हो जाएगा और ये प्लस में b = 0। -21 को आप RHS में ट्रांसफर करेंगे तो बन जाएगा 9a + b = 21। समझ में आया? ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप प्लस b की वैल्यू को निकाल दीजिए, यानी कि 9a को भी इधर ट्रांसफर करें। तो 21 - 9a ये है b का वैल्यू। अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि पुट कर दीजिए। तो b का वैल्यू 21 - 9a को 9b यानी b के प्लेस पर मल्टीप्लाई में पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुट b = 21 - 9a इन इक्वेशन 1। तो आपको क्या मिलेगा, 4a + 9 और ब्रैकेट में 21 - 9a = -42। तो आप लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4a + 21 9 हो जाएगा 189 -81a = -42।
81a माइनस में और 4a प्लस में, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 77 ए, वो भी माइनस का, और प्लस 89 आप इधर से ट्रांसफर करेंगे तो -42 माइनस 189 माइनस 77 ए इक्वल, इनको आप ऐड कर दीजिए, 9 to 11 8 12 13 2 माइनस से माइनस कट, और 77 से आप इसको कट करेंगे तो 3 टाइम कट हो जाएगा, तो ए का वैल्यू 77 से 231 कट 3 टाइम, तो ए का वैल्यू आ जाता है 3। तो ए का आंसर आपको मिल गया, ए इज इक्वल टू 3। अब आपको यही वैल्यू पुट करनी है यहाँ, बी का वैल्यू भी तो निकालना है। ए का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, इस ए को यहाँ पुट करेंगे तो 21 माइनस 9 मल्टीप्लाई 3, तो बन जाएगा b इक्वल 21 माइनस 27, तो b इक्वल -6, और इस तरह से आपको b का वैल्यू मिलेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 21, 10 ऑफ द पॉलिनोमियल, 10 ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, 3x की पावर 3, 16x स्क्वायर, 15x माइनस 18। तो हम पहले पॉलिनोमियल को राइट करते हैं। आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो लिखा है 3x की 3 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18, और ये भी कहा है कि इसका जो 10 है, एक जीरो यानी एक सॉल्यूशन, वो है 2/3। इट मीन ये वैल्यू है x इक्वल 2/3। समझ में आया? इसको ये इधर ही लिख लेते हैं, x इक्वल 2/3 यानी 10 इक्वल 2/3, मतलब x इक्वल 2/3। तो क्या होगा, अब 2/3 को आप इधर ट्रांसफर करें तो आप लिखेंगे इसको x माइनस 2/3 इक्वल 0। आप इसके डाउन में 1 राइट करके इसका एलसीएम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल 0, और इस 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो आपको मिलेगा 3x माइनस 2 इक्वल 0। ये जो मिला है आपको 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, इसका मतलब ये होगा कि 3x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इट इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब अगर ये इसका फैक्टर है तो जब हम 3x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो आपको दूसरा फैक्टर मिलेगा इस पॉलिनोमियल का। और डिवाइड किस तरह से होता है आपको अच्छे से आता होगा। तो 3x माइनस 2, इस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं 3x की पावर 3 प्लस 16x की पावर 2 प्लस 15x और माइनस में 18। अब आप इसको डिवाइड करेंगे जैसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं। ओके, तो डिवाइड करते हैं इसको। 3x का डिवाइड आपको 3x की पावर 3 में करना है। 3x में आपको ये देखना है कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए जो 3x की पावर 3 हो जाए। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 से, यानी x की पावर 2 का मल्टीप्लाई जब आप 3x में करेंगे तो आपको मिलेगा 3x की पावर 3। अब इसी तरह से -2 का मल्टीप्लाई x की पावर 2 से कीजिए तो मिल जाएगा -2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर इक्वल -2x की पावर 2, और वो लिखा जाएगा सेम वेरिएबल के डाउन, मतलब -2x स्क्वायर को लिखेंगे 16x स्क्वायर के नीचे। अब आपको यहाँ पर देखना है कि जो 3x स्क्वायर 3x की क्यूब लिखा है आपने, इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस में है या माइनस में है? इसके साथ प्लस का साइन है तो ये हो गया माइनस में कन्वर्ट, और ये माइनस है तो ये हो गया प्लस में कन्वर्ट। इसके बाद आपका ये वैल्यू कट हो जाएगा, 16 और 2 दोनों प्लस में है तो हो गए 18x की पावर 2। नेक्स्ट जो टर्म है प्लस के 15x, वो आपको नीचे राइट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, फिर से सेम प्रोसेस कि 3x का डिवाइड 18x की पावर 2 में कीजिए तो 3x से 18x की 2 डिवाइड होगा 6x टाइम, तो 3 6 जा हो गया 18,
और x मल्टीप्लाई x हो गया x की पावर 2। अब -2 का मल्टीप्लाई 6x में करेंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, और 2 6 जा हो जाएगा 12x। फिर से साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में है तो माइनस और ये माइनस में है तो प्लस, ये कट हो जाएगा। प्लस 15x प्लस 12x, और ये हो गया प्लस के 27x माइनस 18, जो ऊपर लास्ट टर्म है उसको राइट करेंगे। अब आपको 3x में डिवाइड करना है, 3x से डिवाइड करना है 27x को, तो ये जाएगा आपका प्लस 9 टाइम, तो प्लस 9 टाइम यानी 3 9 जा 27x। ओके, और -2 से प्लस 9 में करेंगे तो -18, ये माइनस ये प्लस, और ये दोनों कट होकर 0 आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में आपको क्या मिल गया, ये वैल्यू x² प्लस 6x प्लस 9, इट मीन x² प्लस 6x प्लस 9 इज अनदर फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इस फैक्टर, ये जो आपको मिला है x² प्लस 6x प्लस 9, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको 0 इक्वल पुट करो, अब इसको फैक्टराइज करो, 9 1 जा 9। ओके, अब ऐसे 3 3 जा 9 एंड 3 प्लस 3 6, x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल 0, x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल 0, पेयर बन गया x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 3 इक्वल 0, तो आपको मिल जाएगा x प्लस 3 एंड x प्लस 3 इक्वल 0। अब दोनों ही सेम है तो इसका मतलब हो जाएगा x की वैल्यू -3 और दूसरी भी -3। तो अगर 1 0 गिवन है और पॉलिनोमियल क्यूबिक में है तो नॉर्मल सी बात है कि जो टर्म इसके जो जीरोस होंगे, एक अगर गिवन है तो अभी 2 जीरोस और फाइंड करने पड़ेंगे, तो 1 0 ये रहा और बाकी 2 जीरोस ये आ गए, ये इसका आंसर होगा। समझ में आया? तो इस तरह से एक्सरसाइज आपकी 2A कंप्लीट हुई। इस एक्सरसाइज में जिस भी क्वेश्चन में जो भी डाउट हो आपको, आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट करने का यानी कि आपका जो फीडबैक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी तो पता चलेगा कि आपको कोई डाउट है या नहीं है, या आपको समझ में आ गया है कि नहीं आया है। अगर समझ आ गया है तो यस लिखिए, और अगर नहीं आया है तो प्लीज़ नो लिखिए। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज 2B के साथ। ओके, थैंक यू।